तारक। ये क्या किया आपने? जी ये मैंने नहीं किया जी, भाई ने किया। कौन से भाई ने किया? ये पढ़ा है। तुम्हारा क्या नाम है भाई? सन 2010 पाकिस्तान पंजाब का बक्कर ज़िला दरिया खान नाम का एक छोटा सा इलाका, जहां पर कब्रिस्तान के थोड़े ही करीब बहुत सारे घर बने हुए थे। और जैसे ही शाम होती लोग अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर लिया करते थे कि कहीं वो दरिंदे दोबारा वापस ना आ जाए। और एक शाम उसी इलाके में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और खेलते खेलते उनकी बॉल उस घर में चली जाती है जहां वो दो दरिंदे रहते थे। और वो तीनों बच्चे उस घर की तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो उनको एक बहुत अजीब सी बदबू आती है और वो अपनी नाक पर हाथ रख कर अपनी बॉल लेने के लिए आगे बढ़ते ही हैं कि पीछे से उन बच्चों की चाची उन तीनों को अपने साथ खींच कर ले जा रही होती है कि अचानक से उस घर के दरवाजे ज़ोर ज़ोर से हिलने लगे और उसी दौरान घर में से बच्चों के रोने की और औरतों के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। और जब वो बच्चों को ले जा रही होती है तो उनमें से एक बच्चा पीछे मुड़ के देखता है तो उसको एक अजीब सा बच्चा उसी घर की छत पर नज़र आता है। तो वो अपनी चाची को बोलता है कि वहाँ छत पर कोई बच्चा है, लेकिन उसकी चाची उसको डरी हुई आवाज़ में बोलती है कि ये इंसानों का बच्चा नहीं, ये उनका बच्चा है। जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ वो तो इस घर के सामने कुछ भी नहीं। और अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आने वाले 15-20 दिनों तक आप इसके बारे में ही सोचते रहोगे। अप्रैल 2011 24 साल की एक लड़की सारा परवीन थ्रोट कैंसर के चलते डेथ हो जाती है और उसके घर वाले उसको पूरे रिचुअल्स के साथ दरिया खान के कब्रिस्तान में दफना देते हैं। और सारा के घर वाले वहां से चले जाते हैं और उसके अगले ही दिन जब उसके घर वाले फातिहा और दुआ के लिए दोबारा कब्रिस्तान आते हैं तो सब कुछ सही होता है। फिर सारा का बड़ा भाई एजाज असलम जैसे ही अपनी बहन की कब्र पर हाथ रखता है तो उसका हाथ कब्र में धंस जाता है और डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगता है। और फिर उसके घर वाले कब्रिस्तान के चौकीदार को बुलाते हैं और उसे कब्र खोदने के लिए बोलते हैं। वो चौकीदार साफ मना कर देता है पर उसकी फैमिली बहुत हंगामा करती है, जिसकी वजह से वो चौकीदार कब्र खोदने के लिए राजी हो जाता है। फिर वो काफी देर तक कब्र को खोदते हैं लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। जैसे ही वो पूरी कब्र खोद देते हैं तो उनकी फैमिली ये सब देखकर बहुत डर जाती है क्योंकि वहाँ सारा की बॉडी भी नहीं होती। और फिर सारा की फैमिली ने कब्रिस्तान को सर पर उठा लिया और उनके पूरे इलाके दरिया खान में डर का माहौल बन गया। पर फिर सारा की फैमिली को लगा कि किसी तांत्रिक ने सारा की बॉडी कब्र से निकाल ली, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे बहुत से केस होते हैं जिनमें ब्लैक मैजिक के लिए तांत्रिक कब्र से बॉडी को निकाल लेते हैं। और इसी डर के साथ सारा की फैमिली दरिया खान के पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और वहां जाकर रोते हुए पूरी घटना बताती है। जैसे ही पुलिस ने ये घटना सुनी तो फौरन उन्होंने इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। और ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं लेकिन पुलिस के हाथ खाली के खाली ही रह जाते हैं। फिर एक दिन एक शख्स भागता हुआ पुलिस स्टेशन आता है और वो शख्स कोई और नहीं, ये उसी कब्रिस्तान का चौकीदार होता है। और ये पुलिस को कुछ ऐसा बताता है जिससे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। और वो चौकीदार बताता है बात 1 साल पहले की है और वो बोलता है एक रात जब वो कब्रिस्तान की देखभाल कर रहा होता है वो देखता है कि एक बड़े से नीम के दरख्त पर कोई बैठा हुआ है। पर जब वो पहली बार देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि कोई आत्मा या साया उस पर बैठा हुआ है। तो उसकी हिम्मत नहीं होती करीब के जाने की, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके आगे जाता है तो वो देखता है कि एक आदमी
उस पर बैठा हुआ है और वो जैसे ही उसको चौकीदार को देखता है तो वो वहाँ से छलांग लगाकर भाग जाता है। फिर वो चौकीदार बोलता है, मैंने उस शख्स के बारे में और पता किया और मुझे पता चला कि ये दोनों भाई इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में बहुत खतरनाक दरिंदे हैं। और रात के जैसे ही 2 बजते हैं तो उन दोनों भाइयों के घर से औरतों और बच्चों की आवाजें आती है, चीखने की और रोने की, जिसकी वजह से मोहल्ले वाले डर जाते हैं क्योंकि इन दोनों भाई के अलावा उस घर में और कोई नहीं रहता था। फिर चौकीदार जो बताता है उससे पुलिस वालों के कान खड़े के खड़े ही रह जाते हैं। फिर वो बताता है कि ये दोनों भाई रात में रिचुअल परफॉर्म करते हैं और इसी रिचुअल के दौरान ये दोनों भाई एक दूसरे के मल मूत्र भी खाते थे और ये नहाते भी नहीं थे। फिर पुलिस वाले उससे पूछते हैं इन दोनों भाई का सारा परवीन से क्या लेना देना है। फिर वो बोलता है कि जिस दिन उस लड़की को दफनाया था उसी दिन रात मैंने इन दोनों भाइयों को उसी नीम के दरख्त पर बैठा हुआ देखा, लेकिन उनके पास कुछ सामान भी था पर अंधेरा होने की वजह से मुझे वो चीजें सही नहीं दिखी कि उनके पास क्या था। फिर इंस्पेक्टर भट्टी ने उससे बोला कि तुम मुझे इन दोनों भाई के पास ले चलो। फिर वो चौकीदार साफ साफ मना कर देता है कि नहीं भाई, मुझे तो उनकी शक्ल देखकर भी डर लगता है। और फिर उसी मोहल्ले का एक शख्स बताता है कि एक दिन जब वो रात में अपनी छत पर होता है तो वो देखता है कि ये दोनों भाई पॉलीथीन में हग रहे थे और उसी को एक दूसरे के ऊपर लगा रहे थे और तो और अपने ही मल मूत्र को खा भी रहे थे। मोहल्ले वाले ये भी बताते हैं कि ये दोनों भाई पूरी रात अक्सर घर के बाहर रहते थे और जब आते थे तो अपने साथ एक पॉलीथीन में कुछ भर कर लाते थे। पुलिस वालों को ये भी पता चला कि घर में उसका बाप और उसकी पागल बहन भी रहती थी और इनमें से बड़े भाई का नाम फरमान अली और छोटे का नाम आरिफ अली है और इन दोनों की उम्र लगभग 30-35 के दरमियान थी। और फिर जब पुलिस वाले उस घर के दरवाजे बजाते हैं तो दरवाजा खोलने वाला शख्स उन दोनों का बाप था और पुलिस वाले जैसे ही उस घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि आरिफ सो रहा था और उसका बड़ा भाई फरमान अली घर पर नहीं था। लेकिन पुलिस वालों को उस घर में से कुछ नहीं मिलता, पर फिर एक पुलिस वाले की नजर उस कमरे पर पड़ती है जिसके दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और फिर वो आरिफ को ये दरवाज़ा खोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन आरिफ बहाने लगाना शुरू कर देता है। पुलिस के एक प्यारे से चमार से वो चाबी पुलिस वालों के हाथ में देता है और पुलिस वाले दरवाज़ा जैसे ही खोलते हैं तो पुलिस वालों को एक बहुत गंदी और ख़तरनाक बदबू आती है और वो बदबू इतनी तेज़ थी कि कोई पुलिस वाला उस कमरे में जा ही नहीं पा रहा था। और फिर कुछ पुलिस वाले अपनी नाक अच्छे से कवर करके अंदर जाते हैं और वो अंदर ऐसा देखते हैं जो वो अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी देखना भी नहीं चाहते थे। और अभी तो ये बस इन दोनों भाइयों की शुरुआत थी और आगे आपको इन दोनों भाइयों की असल हैवानियत देखना बाकी है, जो कि आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में देखने के लिए मिल जाएगी। एंड डोंट मिस द नेक्स्ट पार्ट।